असुरवीर गजासुर, तुमने ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर ही लिया। अब तुम दैत्यों के शत्रु देवताओं पर आक्रमण करके तुरंत स्वर्ग पर अधिकार कर लोगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, संभवतः आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपके शिष्य गजासुर को परमपिता ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया है। नारद, नारद, इस समय तुम हमारे ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुए हो। गजासुर हमारी आज्ञा और आदेश लेकर ही तपस्या करने के लिए गया था। उसने शब्दशः वही वरदान मांगा होगा जो वरदान मांगने के लिए हमने उससे कहा था। दैत्य गुरु, इसी बात का तो दुख है कि गजासुर वरदान मांगते समय आपकी सीख भूल गया और छल का आखेट हो गया। भारत, भारत, अपने शिष्य गजासुर की निंदा सुनने के लिए हमने तुम्हें यह आमंत्रित नहीं किया था। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जैसे आए थे वैसे अदृश्य हो जाओ, अन्यथा तुम्हें हमारे कोप का भयानक परिणाम भुगतना होगा। नारायण नारायण। यदि आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं तो मैं भी देवगुरु बृहस्पति का शिष्य और स्वयं देवर्षि हूँ। आपकी इच्छा होने के पश्चात भी आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं जो कुछ यहाँ कहने आया हूँ वो कह के रहूंगा और कहे बिना यहाँ से हटूंगा नहीं। और जो कुछ कहूंगा वो आपके और गजासुर के हित में ही होगा। शीघ्र ही कह डालो जो कहना है। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी ने गजासुर को वरदान दिया है कि कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाला ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कौन है कामदेव को जीतने वाला? ये प्रश्न मुझसे न करके स्वयं से करे दैत्य गुरु। संसार में कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले एकमात्र देवाधिदेव शिव शंकर हैं। क्या इस सत्य को आप नहीं जानते? जानते हैं, परंतु ये भी जानते हैं कि असुरों के आराध्य भगवान शिव शंकर एक असुर का वध कदापि नहीं करेंगे। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ किसी असुर का संहार नहीं करेंगे, परंतु उसका उद्धार तो कर सकते हैं। उद्धार? तुम्हें कहना क्या है नारद? काशी के शिव भक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए हैं। भगवान शिव उन पर अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण भी करेंगे। उन ब्राह्मणों की इच्छा क्या है? उनकी एकमात्र इच्छा है अत्याचारी गजासुर का वध। गजासुर का वध? हम गजासुर को समझाएंगे कि वो किसी पर अत्याचार न करे। फिर भगवान शिव के हाथों उसके वध की संभावनाएं सारी समाप्त हो जाएंगी। नारायण नारायण। क्या अत्याचार किए बिना ही गजासुर स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार कर पाएगा दैत्य गुरु? यदि आप मेरा परामर्श स्वीकार करें तो गजासुर के प्राणों की रक्षा हो सकती है। क्या है वो परामर्श? आप शिष्य गजासुर से कहें कि काशी की यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का यज्ञ पूर्ण ही ना होने दे, किसी भी प्रकार विघ्न बाधा उत्पन्न करके भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न होने का मार्ग अवरुद्ध कर दें। न भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, न ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण होगी। नारायण नारायण। कहीं इस परामर्श के पीछे तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है नारद? दैत्य गुरु, नारद निजी स्वार्थ के लिए कभी कोई कार्य करता ही नहीं। जो भी कार्य करता है अन्य की भलाई के लिए, और यहाँ अन्य की भलाई ये है कि गजासुर के प्राणों की रक्षा के साथ साथ निर्दोष प्राणियों की भी रक्षा हो। और उसका एकमात्र उपाय ये है कि भगवान भोलेनाथ के कोप से बचना। और भगवान भोलेनाथ के कोप से बचने का एकमात्र उपाय ये है कि ब्राह्मणों का यज्ञ पूर्ण ही ना होने देना। हम समझ गए नारद। इस बार तुम हमारे शुभ चिंतक बनकर आए हो। हम तुम्हारे इस परामर्श पर गहराई से विचार करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कुछ ही समय में वरदानी गजासुर यहाँ आने ही वाला होगा। उसे उचित परामर्श देकर काशी भेजें और उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण।